आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 7वां भाग, आदित्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रचेता के पुत्र दक्ष ने 60 कन्याओं का दान किया। उसने 13 कश्यप को, 10 यम को, 27 चंद्र को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 कृशाश्व को और 2 अंगिरा को दी। आज के विश्व का संपूर्ण निर्वंश इन्हीं की संतति है। अदिति से कश्यप ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। ये 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनके कुलों का संयुक्त नाम आदित्य कुल पड़ा। इनमें जो देव भूमि में रहे वे देव कहाए, और जो भारतवर्ष में आए वे आर्य कहाए। वरुण सबसे ज्येष्ठ थे और विवस्वान सबसे छोटे। विवस्वान का ही नाम सूर्य था। असुर याजक भृगुवंशी शुक्र उष्णा के पुत्र त्वष्टा ने अपनी पुत्री रेणु सूर्य को ब्याह दी। रेणु का ही नाम संज्ञा और अश्विनी भी था। वो जैसी रूपवती स्त्री थी वैसी रूप गर्विता भी थी। विवस्वान का रंग श्याम था और वो सुंदर भी न था। इससे वो माननी सदैव ही सूर्य का तिरस्कार करती रहती थी। काल पाकर सूर्य से इस स्त्री के एक पुत्र हुआ जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद यम और यमी 2 जुड़वा संतानें हुईं। अभी ये तीनों बालक ही थे कि किसी बात पर ठिनक कर रेणुपति से गुस्सा हो पिता के घर चली गई। 3 बच्चों को अपनी मुंह लगी दासी सवर्णा को सौंप गई। सवर्णा भी बड़ी रूप लावण्यवती स्त्री थी। वो नवयौवना भी थी, संज्ञा की मुंह लगी थी। शीघ्र ही ये विवस्वान की कृपा पात्री हो गई और फिर प्रेयसी बन स्वामिनी की ही भांति ठाठ से रहने लगी। समय पाकर विवस्वान से सवर्णा के गर्भ से एक पुत्र 2 कन्याएं हुईं। पुत्र का नाम शनेश्चर रखा गया और तप्ती तथा विष्टि कन्याओं का। वैवस्वत मनु अपनी विमाता के नाम पर साविणी मनु भी कहाया। किंतु सवर्णा एक तो दासी थी, दूसरे विवस्वान का प्रेम और आदर पाकर उसका मन बढ़ गया था। फिर ये स्वाभाविक था कि वो संज्ञा की संतान की अपेक्षा अपनी ही संतति से अधिक ममता रखती थी। यम उग्र स्वभाव का बालक था। उसे विमाता का ये पक्षपात सहन नहीं हुआ और एक दिन बातों ही बातों में गुस्सा होकर यम ने विमाता सवर्णा को लात मार दी। सवर्णा इस पर आपे से बाहर हो उठी और उसने यम की टांग तोड़ दी। घर की कलह विवस्वान तक पहुंची। सब बातें सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सवर्णा को इस बात पर बहुत लानत मलामत की कि वो क्यों सब बालकों से समान स्नेह नहीं रखती। अंततः विवस्वान उससे क्रुद्ध होकर रेणु को लाने के लिए उच्चैश्रवा पर सवार होकर अपने श्वशुर त्वष्टा के घर असुर भूमि में गया। ससुराल में जाकर उसने अपनी मानवती स्त्री रेणु को अत्यंत कृश, दीन, जटाधारणी तथा हाथी के सूंड से व्यथित पद्मिनी की भांति मलिन और संतप्त पाया। त्वष्टा ने दामाद का बहुत सत्कार किया। अपनी पुत्री की उपेक्षा करने पर उलाहना भी दिया। रेणु के साथ बहुत मान मनव्वल हुआ। अंततः उस मानवती पत्नी को प्रसन्न कर सूर्य ने उसे श्रृंगार कराया और स्वयं भी गंध पुष्प रत्नाभरण धारण कर अपनी प्रियतमा रेणु को उत्तर कुरु के मनोरम प्रदेश में उसका मन बहलाने और उसके साथ विहार करने के लिए ले गया। आजकल का कुर्दिस्तान आर्मीनिया के नीचे का प्रदेश ही उन दिनों उत्तर कुरु कहाता था, और सूर्य विवस्वान का ससुर त्वष्टा, जो विश्वकर्मा के नाम से भी विख्यात शिल्पी था,
इस रियासत का स्वामी था। इसकी राजधानी का नाम वन था। सूर्य के उस तेजस्वी अश्व को देख रेणु बहुत प्रसन्न हुई और स्वयं उस पर सवार होकर वन विहार करने लगी। विवस्वान हंस हंसकर उसे चढ़ाने के लिए अश्विनी अश्विनी कहकर पुकारने लगे। यहीं उत्तर कुरु में विहार करते हुए उसने फिर 2 जुड़वां बालकों को जन्म दिया, जो आगे चलकर अश्विनी कुमार के नाम से विख्यात हुए और बड़े वीर योद्धा, चिकित्सक तथा ऋषि हुए। ये अत्यंत रूपवान थे। इन्होंने करंध्र, वय और वशिष्ठ को अपना मित्र बनाया। सुदास को उनकी स्त्री सुदेवी प्राप्त करने में सहायता दी। अंधे और लंगड़े पराव्रज को चंगा किया। विस्पला की टूटी हुई टांग अच्छी कर दी। बद्धमती को सोने का हाथ लगा दिया। ऋजनाश्व के नकली नेत्र लगाए। रेमा, बंदन, कण्व, अंतक, मंजू, सुचंत, कृष्णिगु, अत्रि, श्रेतर्य, कुत्स, न्यर, वसु, दीर्घश्रवस, औशिज, कक्षीवान, रसा, त्रशोक, मानधाता, भरद्वाज, अतिधिग्व, देवोदास, कशोजु, त्रिशदस्यु, वम्र, उपस्तुत, कलि, व्यस्व, पृथुराजर्षि, सपु, मनु, सरयात, विमद, अधिग्र, सूभर, ऋतस्तूप, कृशानु, पुरुकुत्स, कुत्स, ध्वशांति, पुरुषांति, अध्रश्व, च्यवन आदि गणमान्य जनों से मित्रता की। दस्युओं से भी युद्ध किए। ये दोनों अश्विनी कुमार कहाते थे, परंतु इनके वास्तविक नाम नासत्य और दस्त्र थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र यम माता पिता दोनों की अपने प्रति उपेक्षा के भाव से बहुत खिन्न हुए। अपने शुभाचरण से देवों में ये धर्मराज कहलाने लगे। समर्थ होने पर अपने ताया वरुण के पास चले गए। उन्होंने इन्हें पितृलोक का अधिपति और लोकपाल बना दिया और ये नरक नामक नगर बसा वहां रहने लगे। अपवर्त वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था, जो कलात नादरी के निकट था। आजकल इसे अवर्द या अविवर्द दोजख कहते हैं। जिस समय यम ने वहां जाकर अपने नवीन राज्य की स्थापना की, उस समय से कुछ पूर्व ही महाजल प्रलय हो चुका था। वहां के अधिकांश लोग उस जल प्रलय में मर चुके थे, इसलिए यम के राज्य को मृत्युलोक कहने लगे। इन्होंने प्राचीन ईरान और यूनान की ऋचाएं तैयार की। इन्होंने दक्ष प्राचेतस के कुल की 10 कन्याओं को ग्रहण किया। इनकी एक पत्नी सांध्या से सांध्य जाति के अग्रज हुए, जो इतिहास में सीदियन प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश के नीप व पाल के वंशधरों ने मिस्र और यूनान में फैलकर मिस्र का प्रथम राजवंश 2188 ईस्वी पूर्व में और असुरों का प्रथम राजवंश 2059 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया। आगे नीप वंश को जन्मेजय ने विजित किया। समस्त असुर प्रदेश में फैली हुई वसु, मरुत, भानु, कुहोश, सांध, हंस, विश्वकर्मा, मनीषी, द्रविण, हुन, मंगोल, रमण, धर, हैताल आदि शाकद्वीपी जातियां यम के ही वंश की हैं। ये अपने पूर्वज तथा कुलदेव सूर्य की उपासक थीं। सूर्य ही को ये निर्वंश का पूज्य पुरुष मानती थीं। कुषाण, हैताल, जो इतिहास में वाइट हुन और तुर्क बताए गए हैं, यम के ही वंशधर हैं। वसु के 8 पुत्र वसु कहाए। इनमें ज्येष्ठ का नाम धर था। धर का पुत्र रुद्र हुआ, जो देव दैत्य पूजित महाबली दुर्धुर्ष देव हुआ। द्रविण और हव्यवाह ये 2 धर के और पुत्र हुए। अग्नि भी 8 वसुओं में एक था। उसका पृथक अग्निवंश चला। सांध के पुत्र हंस संभवतः जर्मन है। हैतालों का राज ईरान में ही था। धर के पुत्र रुद्र के उत्तराधिकारी मरुतगण हिरात आदि देशों के निवासी थे। आज भी ईरान का यमथल स्थान यम की स्मृति नहीं करता है। ईरानी इतिहास में यमशिद का नाम विख्यात है। ईरानी लोग उसी नाम पर अपने नाम जमशेद रखते हैं तथा यमशिद की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध है कि यमी ने यम से विवाह करने की याचना की थी, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया था। दैत्य कुल में भाई बहन माता पुत्र में विवाह का प्रचलन था। देवकुल में भी वैयक्तिक विवाह का रिवाज न था। सारी जीवन प्रणाली सामूहिक थी। संपत्ति भी सामूहिक थी, इसलिए यौन संबंध भी यौथ थे। ये वास्तव में वैश्यवृत्ति न थी, क्योंकि शरीर का क्रेता और विक्रेता कोई न था।
यौन संबंध पर कोई रोक टोक न थी। जहां पुरुष के लिए भग्निगमन और मातृगमन भी कोई दोषपूर्ण नहीं माना जाता था, वहां स्त्री के लिए भी भ्रातृगमन और पितृगमन में भी कोई दोष न था। उस युग में एक गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अपने को भाई बहन करके जान सकती थी, पर एक औरत से उत्पन्न भाई बहनों का आपस में किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं हो सकता था, क्योंकि ये कोई जान ही न सकता था कि कौन किस औरत से उत्पन्न है। यही कारण था कि संतान का परिचय माँ के नाम अथवा कुल से होता था। उस युग में देवों और दैत्यों में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिता हो सकता था। यों कहना चाहिए कि एक ग्राम के सब लोग पिता कहे जा सकते थे। भग्निगमन बाद तक भी जायज रहा। शनि का दूसरा नाम श्रुतिकर्मा भी था। उसे यूनान देश का राज्य मिला। यूनान का हेलियोड राजवंश शनि ही के खानदान में था। सूर्य की 4 राजधानियां थीं, आदित्यनगर, काश्यपनगर, इंद्रवन और भ्रंडार। उसने बेबीलोनिया, सीरिया और मिस्र को जय करके त्रिविक्रम की उपाधि पाई थी। आगे चलकर आदित्यों का ये कुल सारे ही संसार में व्याप गया, जिसमें सबसे अधिक विस्तार सूर्य ही का हुआ। सीरिया निवासी और अरब प्राचीन काल से सूर्य के उपासक हैं। पर्शिया के डेजर्ट के निवासी प्राचीन काल में आदित्य कहाते थे। अदन में आद का विश्व विश्रुत मंदिर था, जो सोने चांदी की ईंटों से बना था और छत में मोती और रत्न जड़े थे। आद अरबी भाषा में सूरज ही को कहते हैं। आदम, जिसकी कथा बाइबिल में है, सूर्य का ही नाम था। अरबिया यारा भी अरबी भाषा के सूर्य ही के नाम है। अरबी में आद एक गोत्र भी है। संभव है ये सूर्यवंशी ही अरब किसी प्राचीन बात को सूर्य के समान पुरातन कहा करते हैं। अरब में एक खोट प्रांत भी है। खोट सूर्य ही का नाम है। अदन का प्राचीन नाम आदित्यपुर था और ये सूर्य की एक राजधानी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 7वां भाग, आदित्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।